नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर, इफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस वन, जिसका डोमेन है पाई बाय 4 से पाई बाय 2 टू आर, डिफाइंड बाय दिस डिटर्मिनेंट आर स्मॉल एम एंड कैपिटल एम रिस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर्ड पेयर स्मॉल एम कॉमा कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होगा, ये बताना है आपको। ओके, इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व कर दें, यहाँ पर कोई डायरेक्टली अगर एक्सपांड करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो एज डायरेक्टली एक्सपांड करने से वजह हम क्या कर रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इस डिटर्मिनेंट को कंपैरेटिवली थोड़ा आसान से फॉर्मेट में ला रहे हैं। तो बाय यूजिंग हेयर ऑपरेशन, बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा वाला यूज करोगे, C2 प्लस C3, चेंजेस आर इन C2 एंड C2 प्लस C3 से बेनिफिट क्या मिलेगा, ये -1 + 1 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा और यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा। तो f ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट दिस इज अ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इफ यू ऐड दिस C2 प्लस C3 तो ये रिजल्ट क्या होगा, दिस इज अ माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये भी होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट कॉलम देयर इज नो चेंज, ये एज इट इज। C2 में चेंजेस होने वाले, C2 प्लस C3 10 माइनस 2 इट इज 8 एंड 1 1 माइनस 2, यस। ओके, अब क्या कर सकते हो, ऐड कर देंगे दोनों को। अगर ऐड कर देंगे R1 और R2 को तो क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ये चेंजेस आपको इस दोनों एलिमेंट्स के लिए मिलेंगे, पेयर के लिए। यहाँ पर भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ओके, तो नेक्स्ट ऑपरेशन इस तरह से यूज कर देता हूं मैं, बाय बाय R1 प्लस R2, फर्स्ट रो को सेकंड रो से, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के एलिमेंट से ऐड कर दो एंड चेंजेस आर इन R1। तो रिजल्ट इज f ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा -1, ये भी -1 और 1 + 1 इट इज 2। नेक्स्ट चेंजेस, नेक्स्ट एलिमेंट्स आर सेम, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1, दिस इज ए 12 8 एंड -2। ठीक है, और कुछ इजीएस्ट फॉर्म ला सकते हो इसका, यस। अगर ये दोनों को मैं सेपरेट कर दूं, ये -1 है, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम इसे सेपरेट करते हैं तो और इजीएस्ट फॉर्म आ सकता है, बाय यूजिंग C1 माइनस C2। अगर मैं यूज कर दूं यहाँ पर बाय C1, चेंजेस आर इन C1 एंड C1 माइनस C2, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो आप तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा आपको, C1 माइनस C2, ये होगा 0, ये भी होगा 0, चेंजेस आर इन C1, ये 0 एंड 12 माइनस 8 ये बनेगा 4। f of theta is equal to, in first column it is a -1 minus of -1, ये 0, ये 0 and then 12 minus 8 it is 4। okay, what about second row, second row में क्या आएगा, -1 minus cos square theta and 8, -1 minus cos square theta and 8। third column 2 1 minus 2, 2 1 minus 2, yes, this is the determinant। okay, अब इसे क्या कर दोगे, अब एक्सपांड कर दो इसे, इफ आई एक्सपांड दिस डिटर्मिनेंट अलोंग, कहां पर, अलोंग दिस फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या बनेगा, इज इक्वल टू 4 इंटू ये रो कॉलम कैंसर, 4 इंटू ये होगा -1 + 2 cos स्क्वायर थीटा, दिस इज 4 into 2 cos square theta minus 1, it is equal to cos of 2 theta, this is the value of f of theta। okay, अब हमें क्या चेक करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ f of theta, मगर कंडीशंस है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ डोमेन इज, उसका डोमेन क्या है आपके पास, π/4 से लेकर तो π/2 तक डोमेन, π/4 से π/2 तक डोमेन, वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा बिलोंग्स टू ये है, थीटा बिलोंग्स टू π/4 से π/2 है। ओके, तब आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज π/4 से लेकर π/2 तक है। ओके, वेयर थीटा बिलोंग्स टू π/4 to π/2। ओके,
मगर हमारे पास क्या है, here it is a cos of 2 theta, तो 2 theta belongs to क्या होगा फिर, therefore 2 theta belongs to, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा पाई बाय 2 से लेकर पाई, ठीक है, ओके। देन 2 थीटा बिलोंग्स टू, इसको इस तरह से कर सकते हो, 2 थीटा बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई, यहां से कॉस ले सकते हो, तो कॉस ऑफ 2 थीटा एज कॉस इज ए डिक्रीजिंग कर्व इन पाई बाय 2 टू पाई, तो ये होगा -1 से लेकर तो 0, ओके। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, तो ये बनेगा -4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, कॉस ऑफ 2 थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये होगा -4 इज लेस देन और इक्वल टू 4 cos of 2 theta, and then minimum and maximum value का आइडिया आ जाएगा आपको यहाँ से, therefore minimum value is -4, minimum value is -4 and maximum value is 0, okay। ऑप्शन में देख लीजिए, minimum is small m is minimum, capital M is maximum, तो ये -4 से 0, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, -4 से लेकर तो 0, ठीक है, ओके।